हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्टडी ब्राइटन पे स्वागत है आपका। आईबी की एक वैकेंसी आई हुई है, आईबीएसीआईओ की। आईबीएसीआईओ का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है। और आज से नहीं, 25 नवंबर से, मतलब जो कि परसों से इसकी इसका फॉर्म भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, टोटल जो पोस्ट है वो 995 पोस्ट है। एक बहुत ज़्यादा नंबर है ये। ठीक है। और इसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट सेंट्रल एजेंसी ऑफिसर 2023 में। जो अभी 2023 इज़ गोइंग ऑन, तो अभी ये वैकेंसी आ चुकी है। नोटिफिकेशन भी इसका पहले ही आ चुका है। अब देखो, कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं कब से कब तक, 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक। ठीक है। और जो इसका सिलेक्शन होगा वो होगा रिटन एग्ज़ाम। जो रिटन एग्ज़ाम आपका अभी होगा, इसका पैटर्न क्या है ना, टीयर 1 होगा। मतलब फर्स्ट पेपर टीयर 1 होगा। टीयर 1 में आपका जो रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट्स रहेंगे, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़, उसके सब्जेक्ट्स रहेंगे। उसके बाद आपका सेकंड राउंड जो होगा वो होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा तो वो तो ऑफलाइन होगा, और ये वाला ऑनलाइन होगा। ये ऑफलाइन होगा। ठीक है। ये ऑनलाइन होगा। उसके बाद जो थर्ड पेपर होगा वो इंटरव्यू होगा आपका। और जो आपकी मेरिट बनेगी वो टीयर 1 और टीयर 2 से ही, टीयर 1 और इंटरव्यू से बनेगी। ठीक है। इतना ध्यान में रखना। और ये इनकी सैलरी रहने वाली है। सैलरी कुछ खास खास आपको फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए, बिकॉज ये एग्ज़ाम, ये आपको जब आपकी ज्वाइनिंग के बाद मिलने वाली है, तो अभी से इतना क्यों सोचना है इसके बारे में। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो है। और इसका आईबीएसीआईयू का क्या फुल फॉर्म है? फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ऑफिसर एग्जामिनेशन। ठीक है। कंडक्ट कराता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके मिनिस्टर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कौन होल्ड कर रहा है। और ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 995 है। नोटिफिकेशन 20 नवंबर को आ चुका है, और 25 नवंबर से आप इसके फॉर्म भी फिल कर सकते हो। ठीक है। डेडलाइन ध्यान में रखना, 15 दिसंबर लास्ट डेट का वेट मत करना, बिकॉज इस टाइम पे सर्वर बहुत ज़्यादा हैवी लोड हो जाता है, तो सर्वर हैंग करने लगता है। इंटरव्यू अभी पहले टीयर 1 और टीयर 1 का एग्ज़ाम जो डेट है वो अनाउंस नहीं किया गया है। बट मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलो, आपका 15 दिसंबर को इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। तो आप मान के चलो कि दिसंबर लास्ट टू जनवरी, मतलब जनवरी आई थिंक जनवरी फर्स्ट वीक टू सेकेंड वीक ये पेपर हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड वीक तक ये पेपर हो जाएगा। तो ज़्यादा आपके पास टाइम है नहीं। फॉर्म जल्दी से फिल करो। और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ। अब देखो, बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। जैसे पता है आपको 995 है। अब देखो, यूआर कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में कितनी पोस्ट है? टोटल 377 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इसका अमेंडमेंट आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं 129, ओबीसी में आते हैं 222, और SC ST की बात करें तो 134, और शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो 133। ऐसे ये अरेंज किया गया है, ऐसे पार्टीशन किया गया है इसका। अब देखो, अगर आप स्टेप बात करोगे एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल कैसे करना है, तो इसका ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टेप है नहीं। और ये आपके कुछ चार्जेस लग रहे हैं। हर कैंडिडेट को 450 रुपये देने पड़ेंगे। और मेल कैंडिडेट ऑफ यूआर EWS एंड DBS कैटेगरीज, ये इसका एग्ज़ामिनेशन फ़ी 100 रुपीज़ है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। देखो, सेम प्रोसीजर है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। एक लिंक होगी, लिंक पे आप रजिस्टर करो, देन आपका फॉर्म खुल के आएगा। आप अपना आईडी पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा। देन फिर फॉर्म, अपना आईडी पासवर्ड, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड संभाल के रखना। ठीक है। सेव करके रखना, उसको इंटर करो। देन आपका एक फॉर्म ओपन होके आएगा। उसके बाद फॉर्म फिलअप करो, सबमिट करो। और कुछ चीज़ें ध्यान में रखना भाई, प्रिंट आउट ले लेना। और अपना फ़ोटो, एक जो आपका प्रेजेंट फ़ोटो होगा, नॉट मोर देन 3 मंथ्स, बिफोर 3 मंथ्स नहीं होना चाहिए। उसके पहले का अगर आपके पास फ़ोटो है तो वही वाला सबमिट करना।
एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है 27 ईयर्स तक होना चाहिए अगर आपको रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है तो। और रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी को रिलैक्सेशन 3 साल का है, मतलब वो 30 साल तक भर सकते हैं फॉर्म। आप अगर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो तो आपको 32 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। और अगर कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो उसको तो वो तो अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज तक फॉर्म फिलअप कर सकता है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग सिलेबस जो अपना सब्जेक्ट है। देख लो सिटिंग अरेंजमेंट। पहले तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले तो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद वन बाय वन जितने यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं हर पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस कराया जाएगा, ठीक है। जैसे देखो सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉग, ब्लड रिलेशन, पजल, ये आपको बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। टोटल नंबर ऑफ जो टोटल क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग में वो 20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चंस होंगे तो अपन टारगेट रखेंगे कि मोर देन 15 क्वेश्चंस करेक्ट हो, मतलब अराउंड 17 18, बिकॉज 2-3 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपको फंसा देंगे। तो उसको अगर आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो अच्छी बात, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो तो आप अटेम्प्ट करो, यू कैन गो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। बट इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट देन ट्राई टू स्कोर more than 15 it means 16 to 18. If you can score 19-20 then it will be more than expected marks, ठीक है। सो ये अपने कुछ पॉइंट्स हैं, देख लो। इनइक्वलिटी इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग और डाटा सफिशिएंसी, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, ये चार्ट के क्वेश्चंस रहेंगे, ये पैटर्न कंप्लीट करने का, देन क्लासिफिकेशन, कैरेक्टर पजल, इमेज एनालिसिस और फिर लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। तो ये अपने रीजनिंग का सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। सो ये हमने बात कर ली IBACIO की, IBACIO 2023। इसमें हमने देख लिया टोटल पोस्ट कितनी है, एग्जामिनेशन का डेट कब अनाउंस हुआ, मतलब कब से आप फॉर्म भर सकते हो, लास्ट डेट क्या है ये देख लिया, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, और सैलरी तो आपको बाद में मिलेगी, ठीक है। सो अगर आपको ये नोटिफिकेशन का वीडियो ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए क्लास में।